भूतिया बारातों की घास की ट्रेन। रेलवे स्टेशन के पास एक घसीटा नामक गांव था जहां पर लोगों ने अपनी खुद की एक दुनिया बसा रखी थी। वहां के लोगों के घर भी घास के बने होते हैं। वहीं उस गांव में जो रेलवे स्टेशन था उसकी वजह से गांव के लोग शाम 5 बजने के बाद से ही अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। शाम होते ही पूरा गांव ऐसा लगता है मानो जैसे कोई खंडहर हो। एक शाम 5 बजते ही गांव के सभी लोग अपने घरों में जा रहे होते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन की आखिरी ट्रेन से एक अर्जुन नाम का लड़का उतरता है। आखिरकार मैं घसीटा गांव में पहुंच ही गया। अजीब ही नाम है घसीटा। अरे ये कोई नाम होता है? पता नहीं क्या सोचकर इस गांव का नाम घसीटा गांव रखा है। अर्जुन के दादा घसीटा गांव के थे और हाल फिलहाल ही वो भगवान को प्यारे हो गए थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियां उनके गांव की नदी में बहा दी जाए, क्योंकि उस नदी में ही उनका पूरा बचपन गुजरा था। जब अर्जुन गांव में पहुंचता है तो उसे गांव में कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या बात है, मैं इतनी दूर से इस गांव में आया हूं और इस घसीटा गांव में यानी घास के गांव में एक भी इंसान नहीं है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, अब यहाँ तो एक भी दुकान नहीं है। मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? आहा, सोच रहा था कि अस्थियां बहाने से पहले कुछ खा लेता, लेकिन अब खैर छोड़ो, कर ही क्या सकता हूँ। पहले इन हस्तियों को ही बहाने लेकर चलता हूँ। वो नदी घास के रेलवे स्टेशन के पास ही थी, जहाँ पर जितनी भी ट्रेन आया करती वो सिर्फ और सिर्फ घास से ही बनी होती थी। अर्जुन अपने दादा की अस्थियां लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है। जहाँ पर वो अपने दादा की हस्तियां बहाने लगता है तभी उसे शोर शराबा आता है। अरे ये शोर शराबा कहाँ से आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ढोल ताशे बैंड बाजा सब बज रहा हो, मानो जैसे किसी की बारात जा रही हो। अर्जुन यहाँ वहां देखने लगता है तभी उसे दूर से एक बारात जाती हुई नजर आती है। लो जी कर लो बात, पूरे गांव में एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लेकिन अब देखो यहाँ पर पूरी बारात जा रही है। लगता है पूरे गांव के लोग इस बारात में ही शामिल हैं। जरा देख कर आता हूँ, आखिर ऐसे किसी इंसान की बारात जा रही है जो पूरा गांव ही खाली हो गया। अर्जुन बारात देखने के लिए ढोल के पीछे जाने लगता है, जिसके चलते वो सीधा भूत की बारात में पहुंच जाता है, जहां पर सभी भूत और चुड़ैल ढोल पर नाच रहे होते हैं। ओ ढोल जगीरोदा करता फिरे कमाल, ओ जोगी नचते ने, ओ जोगी नचते ने, ओ ढोल जगीरोदा। चुड़ैल को गाना गाते हुए देख तभी भूतिया दूल्हे का दोस्त उसे देखकर गाना गाता है। आज मेरे यार की शादी है, ओ आज मेरे यार की शादी है। भूत और चुड़ैल पूरे जोर शोर के साथ बारात को लेकर जा रहे होते हैं। वहीं भूतिया घोड़े के ऊपर एक भूतिया दूल्हा बैठा हुआ सभी बारातियों से कहता है, चलो सीधा घास के रेलवे स्टेशन चलो, जहां मेरी घास की ट्रेन मेरा इंतजार कर रही है। घास की ट्रेन से ही मैं अपने ससुराल जाऊंगा और अपनी होने वाली पत्नी से शादी करके उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। भूत के कहने पर सभी भूत और चुड़ैल नाचते कूदते रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां वो सभी घास की ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसे ट्रेन में रहने की सारी सुख सुविधा होती है और पर्सनल केबिन तक बने होते हैं। यहाँ तक कि एक रूम उसमें सुहागरात के लिए भी तैयार किया होता है। ये सब देखकर अर्जुन अचंभित रह जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं किसी सपने में तो नहीं हूँ? हे भगवान, क्या सच में ये भूत और चुड़ैल की बारात जा रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये घास का गांव कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी है। आखिर इस घास की ट्रेन का क्या रहस्य है? मुझे पता लगाने के लिए ट्रेन में चढ़ना होगा। अर्जुन चोरी छुपे घास की ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां वो छुपकर सभी भूत और चुड़ैलों को जश्न मनाते हुए देखता है। तभी अचानक से न चाहते हुए भी उससे हलचल हो जाती है और सभी भूत और चुड़ैल उसे पकड़कर भूतिया दूल्हे के पास ले आते हैं। अरे भाई देख, ये बंदा मैंने इसे घास की ट्रेन से पकड़ा है, पता नहीं ये छुप कर क्या कर रहा था। अच्छा, तो आज हमारी बारात में एक इंसान भी शामिल होने आया है। चलो इसकी खातिरदारी करते हैं। इसकी खातिरदारी करनी बहुत जरूरी है, वरना गांव वालों को कैसे पता चलेगा कि शाम के वक्त मैं अपनी दुल्हन को लाने के लिए निकलता हूँ। भूतिया दूल्हा के कहने पर सभी भूत और चुड़ैल अर्जुन को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिसके चलते अगले दिन जब अर्जुन को होश आता है तो वो अचानक से चिल्लाते हुए उठता है। कहाँ हूँ मैं? ये चारों तरफ अंधेरा कैसे हो रहा है? अरे कोई बत्ती चलाओ, मुझे डर लग रहा है। उस हादसे के बाद अर्जुन अपनी आंखों को खो चुका था। गांव के लोगों ने उसे रेलवे स्टेशन से उठाया था, जहां कुछ लोग उससे कहते हैं,
अरे लगता है तुम इस गांव की भूतिया बारात का शिकार हो गए हो। जो भी उस बारात को देखता है वो अंधा हो जाता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। इस गांव में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस भूतिया बारात को देखा और आज तक वो कभी किसी भी चीज या किसी वस्तु को देख ही नहीं पाए, यानी कि वो अंधे हो गए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। रात को मैंने भूतिया बारात देखी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधा हो चुका हूँ। मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, जल्दी से लाइट ऑन करो, मुझे चारों तरफ अंधेरा देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन अब अंधा हो चुका था। वो इस बात को मान ही नहीं पा रहा था, वो भी सदमे में था। वहीं गांव के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि गांव में कई लड़कियां, कई बच्चे, कई बूढ़े और कई जवान जिन्होंने उस भूतिया बारात को देखा था, वो सभी अंधे हो चुके थे। और गांव के लोग अब दोबारा किसी के साथ ये दुर्घटना नहीं चाहते थे, जिसके चलते वो सभी मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो, हम बहुत ही संकट में हैं। हमारा गांव एक के बाद एक अंधेर की तरफ जाता जा रहा है। अगर ये रुका नहीं तो पूरा गांव अंधा हो जाएगा और कभी जिंदगी में कोई देख नहीं पाएगा। तांत्रिक बाबा गांव वालों की बातें बहुत ध्यान से सुनता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है, चिंता मत करो, आज की रात मैं तुम्हारे गांव में जरूर जाऊंगा और इस परेशानी को जड़ से खत्म करूंगा। शाम होने से पहले गांव के सभी लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी खेत की दरवाजा बंद कर लेते हैं, ताकि गलती से भी कोई भूतिया बारात को निकलते हुए देख न ले। वहीं रात में जब भूतिया दूल्हा अपनी बारात के साथ निकल रहा होता है, उनके सामने तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। ओम भट भट स्वाहा। रुक जा भूतिया दूल्हे, रुक जा, कहाँ जा रहा है?